अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, जैसा कि आपको मालूम है कि हम हर हफ्ते आपके लिए लेकर आते हैं पाकिस्तान दिस वीक में पाकिस्तान भर से टॉप स्टोरीज। रवा हफ्ते पाकिस्तान दिस वीक में भी हम आपके लिए लेकर आए हैं पाकिस्तान भर से अहम और कुछ मुनफरिद खबरें। सबसे पहले बात करेंगे कोरोना वबा की। मुल्क में सेहतयाब अफराद की तादाद फाल मरीजों से ज़्यादा हो गई। मुल्क में एक जानिब कोरोना के वार जारी हैं तो दूसरी जानिब इसके मरीज भी तेज़ी से सेहतयाब हो रहे हैं और अब मुल्क में इस वबा से सेहतयाब अफराद की तादाद फाल मरीजों से ज़्यादा हो गई है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 22,941 कोरोना टेस्ट किए गए। इस तरह मुल्क भर में अब तक मजमूई तौर पर 13,50,773 टेस्ट किए जा चुके हैं। इस हवाले से आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। मुल्क में एक जानिब कोरोना के वार जारी हैं तो दूसरी जानिब उसके मरीज भी तेज़ी से सेहतयाब हो रहे हैं और अब मुल्क में इस वबा से सेहतयाब अफराद की तादाद फाल मरीजों से ज़्यादा हो गई है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 22,941 कोरोना टेस्ट किए गए। इस तरह मुल्क भर में अब तक मजमूई तौर पर 13,50,773 टेस्ट किए जा चुके हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर से 4,087 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिसके बाद मुसद्दिका मरीजों की तादाद 2,21,896 हो गई है। कोरोना के सबसे ज्यादा मुसद्दिका मरीज सूबा सिंध में है, जहां उनकी तादाद 89,225 है। पंजाब में 78,956, खैबर पख्तूनख्वा में 27,110, बलोचिस्तान 10,666, इस्लामाबाद में 13,195, आज़ाद कश्मीर में 1,160 और गिलगित में कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद 1,524 हो गई है। सरकारी आदादोशुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना से 78 अफराद जान की बाजी हार गए हैं, जिसके बाद मुल्क में कोरोना वायरस के जाबहक होने वालों की तादाद 4,551 हो गई है। पंजाब में 1,819 और सिंध में 1,437, खैबर पख्तूनख्वा में 983, बलोचिस्तान में 122, इस्लामाबाद में 129, आज़ाद कश्मीर में 33 जबकि गिलगित में 28 अफराद कोरोना से जाबहक हो चुके हैं। मुल्क में एक जानिब कोरोना के वार जारी हैं तो दूसरी जानिब मरीजों की सेहतयाबी भी तेज़ी से जारी है और अब मुल्क में इस वबा से सेहतयाब अफराद की तादाद फाल मरीजों से ज़्यादा हो गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर से 4,087 नए केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि 8,929 मरीजों ने कोरोना को शिकस्त दी है। इसी तरह मुल्क भर में मुसद्दिका मरीजों की तादाद 2,21,896 है, जबकि इस वबा को शिकस्त देने वालों की तादाद 1,13,623 हो गई है। पाक फौज में नई तारीख रकम कर दी गई। मेजर जनरल निगार जौहर को लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की देकर सर्जन जनरल पाक फौज तैनात कर दिया गया, जिसके बाद वो पाक फौज की पहली खातून लेफ्टिनेंट जनरल बन गई। उनका ताल्लुक सवाबी के इलाके पंचपाई से है। मजीद अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। पाक फौज में नई तारीख रकम कर दी। मेजर जनरल निगार जौहर को लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की देकर सर्जन जनरल पाक फौज तैनात कर दिया गया, जिसके बाद वो पाक फौज की पहली खातून लेफ्टिनेंट जनरल बन गईं। उनका ताल्लुक सवाबी के इलाके पंचपाई से है। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने पाक फौज की मेडिकल कोर्स से वाबस्ता मेजर जनरल निगार जौहर को लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की दे दी। निगार जौहर लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की पाने वाली पहली खातून अफसर हैं। ISPR का कहना है कि लेफ्टिनेंट जनरल निगार जौहर को सर्जन जनरल ऑफ पाकिस्तान आर्मी में भी तैनात कर दिया गया है। इस तरह वो पाक फौज की तारीख में पहली 3 स्टार ऑफिसर होने के साथ साथ पहली सर्जन जनरल के ओहदे पर काम करने वाली खातून अफसर भी बन गई हैं। तर्जुमान के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल निगार जौहर का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला सवाबी के इलाका पंचपीर से है। वो इस वक्त कमांडेंट मिलिट्री अस्पताल रावलपिंडी के ओहदे पर काम कर रही हैं।
इधर पाक फौज ने भारतीय प्रोपेगेंडे को मुस्तरद कर दिया। मुसल्लह अफवाज के शोबा ताल्लुकात आमा के DG मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने समाजी राब्तों की वेबसाइट ट्विटर पर जारी अपने एक बयान में कहा, भारतीय मीडिया की जानिब से गिलगित बल्तिस्तान में LOC पर इजाफी फौज की तैनाती की खबरें बेबुनियाद और झूठी हैं। भारतीय मीडिया की खबरें सच से कोसों दूर हैं। मजीद जानते हैं उन्होंने क्या कहा। मुसल्लह अफवाज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के DG मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने समाजी राब्तों की वेबसाइट ट्विटर पर जारी अपने एक बयान में कहा कि भारतीय मीडिया की जानिब से गिलगित बल्तिस्तान में LOC पर इजाफी फौज की तैनाती की खबरें बेबुनियाद और झूठी हैं। भारतीय मीडिया की खबरें सच से कोसों दूर हैं। जबकि DG ISPR ने पाकिस्तान में चीनी फौज की मौजूदगी की सख्ती से तरदीद करते हुए कहा कि चीन स्कर्दू में कोई पाकिस्तानी एयरबेस इस्तेमाल नहीं कर रहा। भारतीय मीडिया गैर जिम्मेदाराना और हकीकत से हटकर रिपोर्टिंग कर रहा है। शहर कायद का अमन तखरीबकारों की आंखों में खटकने लगा। कराची के अहम तिजारती मरकज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर मुसल्लह दहशतगर्दों ने हमला किया, जिसे मरकजी गेट पर चौकस खड़े सिक्योरिटी गार्ड्स और पुलिस एहलकारों के बरवक्त एक्शन से बुरी तरह नाकाम बना दिया गया। दहशतगर्दों की फायरिंग से इलाका गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। दहशतगर्द अपनी गाड़ी से निकलकर पनाही ढूंढते रहे, लेकिन स्टॉक एक्सचेंज में निशानाबाज ताक लगाए बैठे थे। एक दहशतगर्द, दूसरा, फिर तीसरा और फिर चौथा, चारों को एक एक करके सर पर गोलियां मारकर ढेर कर दिया गया। इस हवाले से वाक़े की मुकम्मल रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। कराची के अहम तजारती मरकज़ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम। वतन के जाबाज सिपाहियों ने मुल्की मईशत गिराने का नापाक इरादा लेकर आने वाले वतन दुश्मनों को सर के बल गिरा दिया। सिक्योरिटी गार्ड्स और पुलिस ने बरवक्त जवाबी कार्रवाई में 4 मुसल्लह दहशतगर्द मार गिराए। सिक्योरिटीदारों ने स्टॉक एक्सचेंज का सर्च एंड क्लियरेंस ऑपरेशन मुकम्मल करके इमारत को क्लियर करार दे दिया। 10 बजे के करीब मुसल्लह दहशतगर्दों का कराची के अहम तिजारती मरकज़ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर हमला, मरकजी गेट पर चौकस खड़े सिक्योरिटी गार्ड्स और पुलिस एहलकारों का बरवक्त एक्शन। दहशतगर्दों की फायरिंग से इलाका गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। दहशतगर्द अपनी गाड़ी से निकलकर पनाही ढूंढते रहे, लेकिन स्टॉक एक्सचेंज में निशानाबाज ताक लगाए बैठे थे। एक दहशतगर्द, दूसरा, फिर तीसरा और फिर चौथा, चारों को एक एक करके सर पर गोलियां मारकर ढेर कर दिया। चौकी पर मौजूद सिक्योरिटी गार्ड्स और पुलिस एहलकारों ने दहशतगर्दों का डट कर मुकाबला किया और हमला आवरों को इमारत में दाखिल न होने दिया। 10 से 15 मिनट के दौरान पुलिस एहलकारों और सिक्योरिटी गार्ड्स ने 4 दहशतगर्दों को मरकजी गेट पर ही गोलियों से भून दिया। 1 मिनट के वक्त के बाद मैं फिर उठा, फिर मैंने उसको देखा तो वो किसी कहीं और फायरिंग कर रहा था सामने, तो फिर मैंने पक्का निशाना उसके सर का लिया, फिर उसके मैंने सर को गोली मारी जो उसके सर में लगी, उसके बाद में गिर गया। और एक बंदा हमें कवर दे, जैसे वो 2 बंदे फायरिंग करता गया, एक बंदा फायरिंग करता, दूसरे ग्रेनेड फेंकता गया यहाँ से आगे, तो दूसरा बंदा जैसे निकला तो मेरे को उसने देख लिया था, मैंने उसको 2 गोलियां मारी, जख्मी हो गया। फिर उसने गन्ने निकाला, एक हाथ में गोली मारी, वो हाथ छूट गया था, वेपन से वेपन नीचे गिर गई, तो उसने गन्ने निकाला, गन्ने की पिन निकालने वाला मैंने उसको सर पे गोली मारी। दहशतगर्दों से भरपूर मुकाबला करते हुए फ्रंट लाइन पर मौजूद एक सब इंस्पेक्टर, 5 सिक्योरिटी गार्ड ने जाम शहादत नोश किया। एक शहरी भी शहीद हुआ। दहशतगर्दों की हलाकत के बाद 2 घंटे तक सिक्योरिटी इदारों ने सर्च एंड क्लियरेंस ऑपरेशन किया और इमारत को क्लियर करार दे दिया। मजीद खबरें भी पाकिस्तान दिस वीक में शामिल करेंगे। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।